यूपी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के स्तर के शीर्ष 5 बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यूज सटीक उत्तर और व्याख्या के साथ नीचे दिए गए हैं। प्रश्न 1। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ए. तुलसीदास, बी. केशवदास, सी. बिहारीलाल, डी. घनानंद। उत्तर बी. केशवदास। व्याख्या: केशवदास की भाषा की क्लिष्टता और अत्यधिक चमत्कार प्रियता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा था। केशवदास रीतिकाल के कवि हैं और उनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका है। प्रश्न 2। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? ए. साकेत, बी. कामायनी, सी. प्रिय प्रवास, डी. पृथ्वीराज रासो। उत्तर सी. प्रिय प्रवास। व्याख्या: प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। यह कृष्ण के ब्रज से मथुरा गमन और राधा के विरह पर आधारित है। प्रश्न 3। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा प्रेमाश्रयी शाखा का प्रथम कवि किसे माना है? ए. कुतुबन, बी. जायसी, सी. मुल्ला दाऊद, डी. असायत। उत्तर ए. कुतुबन। व्याख्या: शुक्ल जी ने कुतुबन द्वारा रचित मृगावती 1503 ईस्वी को सूफी परंपरा की पहली रचना और कुतुबन को प्रथम कवि माना है। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद की चंदायन को पहली रचना मानते हैं। प्रश्न 4। शब्दार्थो सहितो काव्यम काव्य लक्षण की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है? ए. मम्मट, बी. भामह, सी. विश्वनाथ, डी. जगन्नाथ। उत्तर बी. भामह। व्याख्या: अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का भाव ही काव्य है। प्रश्न 5। अपभ्रंश भाषा में लिखित पौंचर्यु पद्मचरित के रचनाकार कौन है? ए. पुष्पदंत, बी. धनपाल, सी. स्वयंभू, डी. सरहपा। उत्तर सी. स्वयंभू। व्याख्या: स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। उनकी रचना पौंचर्यु एक रामकथा काव्य है जो अपभ्रंश भाषा की सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।